ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों के आधार पर जो है मैं बात करता हूँ। और ये जो सत्संग है ये योग से जो परिवर्तन आता है उसके आधार पर है। और योग जो है उसे हमारे गुरुदेव ने कहा है कि योग जो है ये आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन है और आत्मा ही सत्य है। और इस मिलन से जो परिवर्तन आते हैं यानी कि सत्य से जो परिवर्तन आते हैं उनकी हम बात करते हैं, इसीलिए हम इसे सत्संग कहते हैं। और जिस सिद्ध योग में मैं हूँ, ये सिद्ध योग ग्रस्त जीवन में रहने वाले साधकों के लिए है। और कोई किसी भी काम में हो, कोई भी नौकरी हो, बिजनेस हो, या किसी भी प्रकार का किसी भी जाति से किसी भी देश से कोई व्यक्ति है और वो सिद्ध योग में आना चाहे तो सिद्ध योग जो है वो निःशुल्क है, फ्री है। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई त्याग वगैरह नहीं है। जैसे हम मानते हैं कि नाम जपना है, कोई साधना करनी है तो कोई ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा या खान पीन में बदलाव करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप जैसे हो, जो खाते पीते हो, आप अपना खा सकते हो। और नाम जप जो गुरु देते हैं आपको वो नाम जप करना पड़ता है और 2 समय जो है गुरु जी का ध्यान करना पड़ता है। और एक बात है कि गुरु जी जो मंत्र देते हैं ये राधा कृष्ण का जो है राधा कृष्ण का संजीवनी मंत्र है। और बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू धर्म से नहीं हैं, ईसाई हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं और अन्य किसी धर्म के हो सकते हैं, सिख धर्म से हो सकते हैं। तो जब वो ये मंत्र सुनते हैं कि राधा कृष्ण का मंत्र है तो उनके मन में थोड़ा सा विचार आता है कि हम दूसरे धर्म के होकर राधा कृष्ण का मंत्र क्यों जपें। सिखों में भी ये समस्या आ जाती है। वो लोग भी, क्योंकि सिखों में 10 गुरुओं का जो है बात आती है, गुरु ग्रंथ साहब जी की बात आती है। तो जो सरदार हैं, सिख हैं, धर्म से सिख हैं, उनके लिए समस्या थोड़ी सी पड़ती है इस कारण से कि हम किसका ध्यान करें, हमारे तो 10 गुरु हैं। मुझे याद है ऐसे कई हैं, कई सिख फैमिली से बहनें हैं जो कनाडा में रहते हैं। कनाडा से बहुत लोग हैं और उनकी बात ये होती है कि हम सिख धर्म से हैं तो हम अपने धर्म में रह के गुरु तो हमारे भी हैं और हम उनका ध्यान करेंगे, तो मंत्र ये जप लेंगे, ध्यान करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उन चीज़ों को। तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि देखो, जो आत्म जागृति का जो पथ है वो किसी हिंदू के लिए नहीं है, वो किसी सिख के लिए नहीं है, वो किसी मुस्लिम के लिए नहीं है, वो किसी ईसाई के लिए नहीं है। कोई भी मानव निर्मित धर्म जो है आत्म जागृति के लिए वो गौण है। एक समय आता है जब आपके सारे धर्म लय हो जाते हैं। आपने सुना होगा ना कि साधु की कोई जात नहीं होती, साधु की कोई जात नहीं होती। अब आप सोचोगे साधु तो जो वो भगवा वस्त्र पहन रहा है, भिक्षा मांग रहा है, पर्वतों पे बैठा है, हरिद्वार में बैठा है, केदारनाथ में बैठा है, जिन्होंने घर बार त्याग दिया है, वो साधु, उनकी क्या जात होगी? वो तो घर बार त्याग के बैठे, उनकी क्या बात करनी? हम तो ग्रस्त में हैं, हमारे तो बीवी बच्चे हैं, परिवार है, हमारे त्योहार हैं, तो हमारा तो है भाई, सिस्टम है पूरा। तो आपको ये जानना चाहिए कि साधु जो है कोई भेष से साधु नहीं होता है। साधु का जो मुख्य मतलब है साधु का,
साधु का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन का जो आधार है वो सत्य है, जिसके जीवन में सत्य सबसे ज़्यादा उच्च स्थान पर है, जो सत्य से ही अपने जीवन का यापन करता है। अभी हम ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा हुए हैं, ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने सत्य के लिए अपना जीवन कुर्बान किया है, सत्य पर चले हैं, तो वो साधु हैं। रिसेंटली मैं एक पत्र पढ़ रहा था, एक सेकेंड। अच्छा चलिए, तो थोड़ा तो रिसेंटली मैं एक इंटरनेट पे एक पत्र था, वो भगत सिंह जी का पत्र था। तो भगत सिंह जी का पत्र था, उसमें उन्होंने लिखा है जी, उनके पत्र में जो सबसे विशेष बात मुझे लगी कि उन्होंने सत्य को बड़ा महत्व दिया है अपने जीवन में। सत्य को बड़ा महत्व दिया है, सत्य रूपी जीवन होना चाहिए, सत्य की सर्वोच्च अवस्था होनी चाहिए जीवन में, स्थान होना चाहिए जीवन में। तो जो व्यक्ति सत्य को सर्वोच्च मानता है और सत्य के आधार पर जीवन को जीना चाहता है वो साधु है। तो भगत सिंह जो शहीद हुए, देश के लिए शहीद हुए, वो साधु हैं। क्रांतिकारी के रूप में आए लेकिन व्यवहार से साधु हैं। सोक्रेट्स को हम पढ़ते हैं, सोक्रेट्स के जीवन का सबसे उच्चतम शिक्षा जो है, सोक्रेट्स की सबसे उच्चतम शिक्षा है कि जिस सत्य की हम परख नहीं करते, जिस सत्य की हम परख नहीं करते वो हमारे लिए सत्य नहीं है। तो हमें परख करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए सत्य की। तो सोक्रेट्स तो यूनान से हैं, मेरे लिए तो वो साधु हैं। उनके कपड़े साधुओं जैसे नहीं हैं, लेकिन साधु, सत्य के लिए उन्होंने जीवन त्याग दिया। इस तरह से कई लोग हैं जिन्होंने साधुओं के वस्त्र धारण नहीं किए, लेकिन जीवन में उनके सत्य सबसे ऊपर था, तो वो साधु। उनकी कोई जात नहीं है, आज भी जीवित है। उनसे पूछो कि तुम्हारी कोई जात है तो भड़क जाएंगे, बोले हम हमारी शिक्षा क्या है। अगर हम पैदा हुए इस धरती पर तो हम किसी भी खानदान में पैदा हो सकते हैं, किसी भी परिवार में पैदा हो सकते हैं, किसी भी कुल में, किसी भी समाज में, किसी भी जाति में पैदा हो सकते हैं। इसमें हमारा क्या दोष है? हमारे जीवन से तुम्हें शिक्षा क्या मिलती है? जातिवाद की शिक्षा मिलती है या सत्य की शिक्षा मिलती है, सच्चाई की शिक्षा मिलती है, उच्च जीवन की शिक्षा मिलती है? तो हमें अगर तुम देख रहे हो तो हमारी शिक्षा के अनुसार देखो। आत्म जागृति का पथ जो है ये शिक्षा पर चलता है, धर्म पर नहीं चलता। हमारे गुरुदेव जी को इसका बड़ा सामना करना पड़ा। गुरुदेव कहते हैं जब मेरे ध्यान से, नाम जप से लोगों में परिवर्तन आने लग गया तो मुस्लिम लोगों ने और ईसाई लोगों ने कहा कि हम जानते हैं कि परिवर्तन आ रहा है। आपके नाम जप से, ध्यान से जो जटिल बीमारियां हैं, जो लाइलाज बीमारियां हैं, वो ठीक हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम आपका प्रचार नहीं कर सकते, हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप हिंदू हो। तो गुरुदेव कहते हैं ये जो समस्या खड़ी होती है ना लोगों की, वो इज्म की है। हिंदुइज्म, सिखिज्म, मुस्लिमिज्म, ईसाईइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इज्म आ जाता है। आत्म जागृति के बीच इज्म आ जाता है। मैं सिख हूँ,
मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। आत्म जागृति के लिए जो होगा ऐसे ही होगा। तो गुरुदेव ने कहा कि इसीलिए लोग मेरे पास नहीं आते, क्योंकि धर्म में फंसे हुए हैं। कल एक गुरु बहन ने मुझसे पूछा था कि जब हमें गुणात्मक परिवर्तन आता है, गुणात्मक परिवर्तन हमें आत्म जागृति के बाद आता है, तो हमें जब परिवर्तन आता है तो कैसे आता है, एग्जाम्पल से आप समझाओ। तो ये बड़ा मुश्किल प्रश्न था मेरे लिए कि अब हम एग्जाम्पल देके कैसे समझाएं। तमोगुण से रजोगुण जब बदलता है तो क्या एग्जाम्पल दें, रजोगुण सतोगुण में बदलता है तो क्या एग्जाम्पल दें। प्रश्न थोड़ा मुश्किल था लेकिन प्रश्न अच्छा था। तो मैंने उन्हें जो लिखा उसमें वो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उसमें सबसे पहला परिवर्तन जो व्यक्ति में आता है जब आत्मा जागृत हो जाती है। जब आत्मा जागृत हो जाती है उसी समय कुल नष्ट हो जाता है। जात नष्ट हो जाती है, धर्म नष्ट हो जाता है, मैं इस देश से हूँ उस देश से हूँ नष्ट हो जाता है, लिंग आदि भेद नष्ट हो जाता है, आयु आदि जो उम्र है ये नष्ट हो जाता है। जागृति होते ही पहला अटैक होता है व्यक्तित्व पे, मैं कौन हूँ इस संसार में। तो जब तक तुम जागृत नहीं होते तब तक ही तुम हो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये जो भी है। जब तक तुम जागृत नहीं होते तभी तक तुम जातिवाद में हो। और जिस दिन तुम जागृत हो गए उस दिन तुम्हारी जाति स्वयं तुम खुद नष्ट कर दोगे। तुम्हारी जागृति ही तुम्हारी जाति का नष्ट होना है। तुम्हारी सिर्फ एक ही जाति रह जाएगी कि तुम मनुष्य हो, बस मनुष्य जाति, मानव जाति। और जब तक तुम्हारी मानव जाति प्रकट नहीं होती तब तक तुम में ना तो सेवा प्रकट हो सकती है, ना दया प्रकट हो सकती है, ना ही धर्म प्रकट हो सकता है। सत्य की तो बात ही दूर है। सत्य के प्रकट होने से तुम मानव बनते हो। सत्य नहीं तो मानवता नहीं है। और ये गुण रहस्य कौन जानेगा, कौन जानेगा, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, कोई टीचर नहीं बताएगा, माता पिता नहीं बताएंगे, कोई नहीं बताएगा तुमको। तुम्हारा जीवन चला जाएगा लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि तुम कभी सिख थे ही नहीं। तुम तो पैदा हुए सिख फैमिली में, तुम तो कभी मुस्लिम थे ही नहीं, तुम तो पैदा हो गए इस परिवार में। तुम तो हिंदू थे ही नहीं, तुम तो पैदा हुए एक ब्राह्मण फैमिली में, राजपूत फैमिली में, या जितनी भी जातियां हैं। तुम कभी ईसाई थे ही नहीं। जिंदगी के अंतिम समय में भी, आखिरी सांस लेते हुए भी तुम परिवार को देखोगे, क्या छूट गया, क्या रह गया, क्या छूट रहा है। मैं मनुष्य हूँ इस बात की रियलाइजेशन नहीं होती, जातिवाद में नहीं होती। क्योंकि जातिवाद और देशवाद की जो जंजीरें हैं वो बहुत गहरी हैं। कोई बहुत ही महान व्यक्ति हो जो अपनी जाति से उठा हो तो वो क्या कहेगा, मैं बंगाली, पंजाबी, महाराष्ट्रियन, गुजराती ये सब नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ, पहले मैं भारतीय हूँ। यहाँ तक उठ जाते हैं भौतिकवाद में, बुद्धि के बल से यहाँ तक उठ जाते हैं कि पहले मैं भारतीय हूँ फिर मैं कुछ और हूँ। लेकिन जब सत्य जागृत होता है, आत्मा जागृत होती है, तब मनुष्य ये कहता है कि मैं मनुष्य हूँ, मेरी जाति मनुष्य जाति है। सेवा, दया, परोपकार मेरी विशेषताएं नहीं है, बल्कि ये मेरा कर्तव्य है। अच्छा व्यवहार करना मेरी विशेषता नहीं है, अच्छा होना, सत्य बोलना मेरी विशेषताएं नहीं है, मेरा कर्तव्य है। दूसरे के प्रति उदार रहना, सेवा करना,
ये मेरा कर्तव्य है, विशेषताएं तो नहीं है। मनुष्य होना ही विशेषता है बस, इसके बाद तो सारे कर्तव्य हैं। और जब हम अपना कर्तव्य निभाते हैं तो उनसे फिर हम फल की इच्छा नहीं करते। किसी का कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य होता है बच्चों को पालना, बढ़ाना, आगे आगे बढ़ाना। अब माता पिता की गलती है कि वो अपेक्षा करते हैं कि बड़े हो जाएंगे बच्चे, अच्छी नौकरी करेंगे तो हमें कुछ देंगे। ये अपेक्षा है, कर्तव्य पर लांछन है, कर्तव्य पर दाग है। जहाँ उपेक्षाओं, माता पिता की उपेक्षाएं आ जाती हैं कि हम इनके लिए कर रहे हैं, ये हमारे लिए करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो करेंगे, क्योंकि वो अपना कर्तव्य निभाएं ना निभाएं उसमें भी विच्छिन्नता आ जाएगी। क्योंकि तुम्हारे कर्तव्य में विच्छिन्नता उन्होंने देखी है, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं देखी हैं कि तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए। हर बार कहते हैं पढ़ लो नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ लो नहीं तो ये नहीं होगा, ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, सारा हम पर ही पड़े रहोगे, सारा जीवन ऐसे ही भटकते रहोगे, ये करोगे वो। तो जान जाते हैं कि अपेक्षाएं हैं हमसे। तुम अभी से ऐसे हो, बुढ़ापे में हम क्या ही देखोगे। ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, तो ये उपेक्षाएं जाहिर हो जाती हैं, जान जाते हैं। उनके साइकोलॉजी में, उनके दिमाग में बैठ जाती है बात कि हमारी कोई हमसे उपेक्षा है हमारे माता पिता की। तो वो अगर कर्तव्य निभाएंगे भी तो बोझ की तरह निभाएंगे, स्वतंत्रता से नहीं निभाएंगे। तो हमारे जब हम कर्तव्य समझने लगते हैं तो अपेक्षाएं नहीं रहती। इसी तरह से मनुष्य की अपना कर्तव्य है संसार के प्रति, समाज के प्रति, उससे अपेक्षाएं नहीं होती। इसीलिए भगवान ने कहा है मनुष्य जीवन जो है वो निष्काम जीवन होना चाहिए। और कर्म, ये तो कर्तव्य है, लेकिन तुम्हारा जो कर्म है वो ईश्वर का नाम जप है। नौकरी करके बीवी बच्चों का पेट पालना, ये तो तुम्हारे कर्तव्य के अधीन आता है, तुम्हारे धर्म के अधीन आता है, तुम्हारे मनुष्य धर्म के अधीन आता है, लेकिन मनुष्य कर्म के अधीन नहीं आता। मनुष्य धर्म है कि वो अपने कर्तव्यों को निभाए, लेकिन मनुष्य कर्म है कि वो ईश्वर का नाम जप करे। क्योंकि जब तुम अपने अंतिम जीवन के पड़ाव को पार करके जाओगे तो तुमसे तुम्हारे धर्म के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि तुमने अपना कर्तव्य कैसे निभाया, धर्म कैसे निभाया। तुम्हारी जो गति होगी वो तुम्हारे कर्म के आधार पर होगी। क्योंकि धर्म निभाने वाली बात, कर्तव्य रूपी धर्म निभाने वाली तो चिड़िया कौवे भी करते हैं। उनका कर्तव्य भी है, वो अपने बच्चों को पालते हैं, घोंसला बनाते हैं, उनके लिए खाने का जुगाड़ करते हैं, वो कर्तव्य है। तो आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि जो पशु पक्षी होते हैं, जो अन्य योनि होती है वो भोग योनि होती है, कर्म योनि नहीं है। चिड़िया, कौआ, बिल्ली, बंदर, चूहा, सांप, शेर, हिरन, जो भी है, ये भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। लेकिन अपने बच्चों को पालते हैं, उनके लिए तो खाना लेके आते, क्या क्या करते, देखा आपने कभी देखा? बिल्ली अपने बच्चों को दूध पिलाती है, खा पी के आती है, फिर बच्चों को दूध पिलाती है, देखा कभी? तो क्या है वो? उसका माता धर्म है। तो वो कह रही है मेरा कर्म है, नहीं, उसका कर्म नहीं है, उसको कर्म का अधिकार ही नहीं है। तो तुम अपने बीवी बच्चों को खाना खिला रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, और अंत में तुम ये कहते हो कि मैं कर्म योग में हूँ। क्यों? ये तो कर्म योग नहीं था, ये तो तुम्हारे मनुष्य होने का, तुम्हारे परिवार के सदस्य होने का तुम्हारा धर्म था जो तुमने निभाया। उसमें क्या अपेक्षा? वो तो तुम्हारी लायबिलिटी है। धर्म हमारी लायबिलिटी है, हमारी विशेषता, महानता नहीं है। हमने अपने परिवार के लिए क्या किया ये हमारी महानताओं में नहीं आता है, हमारी लायबिलिटीज में आता है। तुम्हें संसार में रहना है तो तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य निभाना पड़ेगा। अब तुमने जब कर्म करना है जीवन में, क्योंकि तुम मनुष्य हो, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, तब कर्म क्या है? नौकरी करना कर्म है, बिजनेस करना कर्म है, कोई भी काम करना कर्म है? नहीं।
कर्म है तुम्हारा ईश्वर का नाम जप। और कर्म जो होता है वो हमेशा मूल रूप से कर्म निष्काम ही है। कर्म की जो शुद्ध परिभाषा अगर देखी जाए कि कर्म क्या है, तो कर्म कहना ठीक नहीं है, हमेशा निष्काम कर्म ही शब्द होना चाहिए। जब हम पैदा होते हैं संसार में और जब हमें कर्म की डेफिनेशन समझाई जाती है या कर्म के बारे में बताया जाता है, तो कर्म शब्द नहीं बोलना चाहिए, आधा शब्द है। जैसे हम पूछते ना तुम्हारे माता पिता कौन है, ये पूरा सेंटेंस है, तुम्हारे माता पिता कौन है। अगर सिर्फ ये पूछते हैं माता कौन है, ये पूछते हैं पिता कौन है, तो ये आधा है, आधा प्रश्न है। क्योंकि हमारी जो स्थिति है वो माता पिता के कारण है। माता पिता दोनों का पता होना चाहिए या पूछना चाहिए तो माता पिता कौन है। तो इसी तरह से जब कर्म की बात आती है तो कर्म आधा शब्द लगता है। तो बच्चों को जब कर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो निष्काम कर्म होना चाहिए। कर्म कुछ नहीं है, निष्काम कर्म है। क्योंकि अगर तुम्हें फिर से जीवन में नहीं आना है तो तुम्हारे लिए कर्म की कोई डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे लिए निष्काम कर्म की डेफिनेशन होनी चाहिए। भगवान ने कर्म की संज्ञा दी है, भगवान के नाम जप को यज्ञ किया कहा है, और यज्ञ इसी नाम जप के यज्ञ को ही कर्म कहा है। और निष्काम इसे क्यों कहा है? तो कहा है कि भगवान के नाम जप से लोग अपेक्षाएं कर लेते हैं कि मुझे स्वर्ग मिले, मुझे सुख मिले, और भगवान कहते हैं वो अपेक्षाएं कर लेते हैं, इसलिए मैं उनकी अपेक्षाएं पूरी भी कर देता हूँ। वो स्वर्ग आदि के लिए मुझे भजते हैं और मैं स्वर्ग आदि दे भी देता हूँ। लेकिन कर्म का मुख्य स्वरूप निष्काम है और उसका कोई फल नहीं है। भगवान के नाम जप का जो कर्म है वो उसका कोई फल नहीं है, बल्कि वो फल नष्ट करने वाला है। भगवान का नाम कर्म संचय करने के लिए नहीं है, सुख सुविधाएं, अच्छा जीवन, स्वर्ग आदि संचय करने के लिए नहीं है। मुख्य रूप से जो कर्म तुमने कर लिए हैं उनको नष्ट करने के लिए है भगवान का नाम जप। लेकिन आदमी वो उससे उपेक्षा करता है, अच्छे जीवन की, बीमारियां ठीक हो जाएंगी नाम जप से, ये हो जाएगा, उपेक्षाएं कर लेता है। तो जो उसका मुख्य प्रभाव है कर्म को नष्ट करने का, तो वो चीज़ नष्ट नहीं होती है, कर्म नष्ट नहीं होता है, बल्कि उस समय जो कर्म का प्रभाव होता है वो प्रभाव उस समय के लिए नष्ट हो जाता है। हालांकि उस कर्म को ही नष्ट किया जा सकता है। एक मिनट। तो मैं जो मुख्य बात जिस पर हम इतना आगे निकल के पता नहीं कहाँ, तो बात मैं कर रहा हूँ कि जब हम सिद्ध योग की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो विघ्न बन जाती हैं। हमारी अपेक्षाएं विघ्न बन जाती हैं,
बीमार व्यक्तियों की उपेक्षाएं होती हैं कि मैं ठीक हो जाऊँ। विघन है ये, उपेक्षा विघन है। नाम जब गुरुदेव ने साफ कहा है कि ये जो साधना है ये निष्काम कर्म योग है, गीता में बताया हुआ निष्काम कर्म योग है। अब किसी को गीता ही नहीं मालूम और किसी ने गीता का नाम सुना भी है तो उसके अर्थ कैसे मालूम होंगे, उसका ज्ञान कैसे मिलेगा? पढ़ के तो नहीं मिलता। तो क्या करें? तो ऐसे में हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए कि साधना किसी धर्म विशेष का व्यक्ति नहीं करता, किसी जात विशेष का व्यक्ति नहीं करता। साधना आत्म जागृति के लिए है, आत्म उत्थान के लिए है। इसीलिए इसमें इज्म का पचड़ा नहीं डालना चाहिए। तुम आत्मा हो, तुम पहले आत्मा हो न पहले सिख हो। पता नहीं कितने ही ऐसे साधक हैं जो सिख हैं और जिन्होंने ये बात कही है मुझसे। मैं ये नहीं कि मैं गुरुजी ने कहा हो इज्म आ जाता है बीच में इसलिए कह रहा हूँ, नहीं। गुरुजी के मिशन को समझ नहीं पाए, सिद्धियों को समझ नहीं पाए, वाणी को समझ नहीं पाए। बस साधकों को देखा कि साधक क्या कर रहे हैं। साधक कौन है? कुछ भी नहीं है साधक। कोई व्यक्ति साधक को देखकर साधना के विषय में अपनी राय बनाता है तो वो मूर्खता करता है। साधक कौन है? साधक कुछ भी नहीं है, साधक कोई भी नहीं है। साधक वैसे ही है जैसे एक साधारण व्यक्ति है। एक साधारण व्यक्ति नाम जप में आया, उसके सारे गुण उसके साथ हैं, उसका व्यक्तित्व उसके साथ है। उसने दीक्षा ले ली, नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं है। कल जो मैंने लिखा ना, वो गुरु बहन ने हमसे पूछा कि कैसे आप एग्जाम्पल से समझाओ कि तमोगुण से रजोगुण ये परिवर्तन होता है एग्जाम्पल के साथ। तो यही बात मैंने उस समय लिखी थी कि साधक क्या है। एक मेला लगा हुआ है तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में एक सर्कस लगी हुई है, एक मेला लगा हुआ है, ठीक है। और मेले में बहुत सारे लोग चमचम कपड़े पहनकर सज धज कर, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मेला लगा हुआ है, साधक मेले का हिस्सा है, कोई विशेषता नहीं है उनमें। साधना की कोई विशेषता नहीं है उनमें। व्यक्तिगत विशेषताएं हो सकती हैं, उनका चरित्र जो भी है वो व्यक्तिगत है उस समय। उनको देखकर साधना के बारे में अनुमान लगाना मूर्खता है। तुम्हें अगर साधना के बारे में जानना है कि साधना कैसी है, तो उस साधना में जो व्यक्ति एक पड़ाव तक पहुंच गया है, जो योग में प्रवेश कर चुका है, सिद्ध योग, इस योग का नाम है सिद्ध योग। कौन साधक है जो योग की स्थिति में पहुंच गया? उससे बात करो कि तुम योग में प्रवेश कर गए हो, हमें बताओ। जब तक साधक योग में प्रवेश नहीं करता वो भ्रांतियों का शिकार रहता है, भ्रम में फंसता है, भ्रम फैलाता है। इसीलिए रिजल्ट्स जो हैं वो शुरुआती साधकों को मिलते ही नहीं, वो घूमते ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा मुझसे कि हम सिद्ध योग नहीं कर सकते, हमें डर लगता है। हम अपने सिखिज़्म में ही आगे बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ोगे सिखिज़्म में आगे? सिखिज़्म तो एक सीमा पर जाके ख़त्म हो जाता है। आत्म जागृति से पहले सिखिज़्म, बुद्धिज़्म, मुस्लिम, ईसाईज़्म, हिंदुइज़्म सब खत्म हो जाता है। जागृति से पहले सब कुछ इधर है, उस तरफ तो है ही नहीं कुछ। तो तुम अपने धर्म में बढ़ो आगे, लेकिन वो गेट ही नहीं पार कर सकते। तुम पैदा हुए सिख और तुम अगर मरे भी सिख तो तुम्हारा जीवन नष्ट। तुम पैदा हुए हिंदू और मरे भी हिंदू तो भी तुम्हारा जीवन नष्ट। तुम पैदा हुए मुस्लिम, ईसाई, जैन, बुद्ध, तुम पैदा हुए और तुम मरे भी उसी धर्म में तो तुम्हारा जीवन नष्ट। तुम पैदा कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी जात में हो जाओ, किसी भी समुदाय में हो जाओ, लेकिन तुम जब मरो तो स्वतंत्र होने चाहिए।
तुम जीते जी स्वतंत्र ना हो सके तो मर के तो कोई स्वतंत्रता नहीं है। जागृति स्वतंत्रता है। तुम्हारी आत्म जागृति ही स्वतंत्रता है तुम्हारे धर्म से, तुम्हारे इज्म से बचाने वाला तुम्हारा आत्मा है। और जो गुरु आत्मा जगा सके उसको शरणागत हो जाओ, चाहे वो तुम्हारे धर्म का हो चाहे ना हो। है ना। अच्छा चलो, तो जो मैंने थोड़ा सा एक लेख लिखा था उस गुरु बहन को समझाने के लिए कि जो एग्जाम्पल से उन्होंने बोला था समझाने के लिए, तो मैंने जो लिख पाया मैंने बड़ा संक्षेप में लिखा। वो कोई बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन बहुत ही शुरुआती, मैंने उन्हें कहा भी है, बहुत 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 संक्षेप व्याख्या है, एक विस्तार व्याख्या नहीं है, लेकिन आप समझो तो सुनो। जो परिवर्तन होता है साधना में उसे सुनो, जो स्थितियां साधक की होती हैं उसे सुनो। साधक होना महोत्सव जैसा है, मेले जैसा है। साधक से योगी बनने के लिए जीवन का पूर्ण समर्पण, समझ रहे हो आप? साधक से योगी बनने के लिए जीवन का पूर्ण समर्पण जागृति के लिए दिया गया शुल्क है, जिसे हम गुरु दक्षिणा कहते हैं। धन नहीं गुरु दक्षिणा होता है, भाव का समर्पण, मन का समर्पण जो है गुरु दक्षिणा होता है। चेतना के जागते ही धर्म, कुल, जाति नष्ट हो जाती है। झूठी प्रतिष्ठा जिसे हम इज्म मानते हैं और संस्कारों की मृत्यु हो जाती है। ये तमोगुण से रजोगुण की यात्रा है। रजोगुण में अहम का विकास होता है, मेहनत और श्रम जागता है। कर्म भाव भौतिक और नैतिक जिम्मेदारी के साथ सामाजिक जीवन जो है वो प्रबल हो जाता है। रजोगुण से सतोगुण की यात्रा में ये सब कुछ जो जागता है ये बेमायने हो जाता है। सतोगुण में सेवा, भक्ति और त्याग प्रबल हो जाता है। ज्ञान ही धन और जीवन ही तपस्या हो जाता है। सतोगुण से गुणातीत जाने के लिए सब कुछ पूर्ण निष्काम हो जाता है और जीवन सिद्ध हो जाता है। कर्म जो है वो अपनी स्थिति को प्राप्त करता है और विकर्म हो जाता है। ये बहुत 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 ही संक्षेप वर्णन है। विस्तार जानकारी केवल साक्षात्कार से हो सकती है। ठीक है, तो आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, इसमें फर्क नहीं पड़ता। गुरु है, समर्थ है, आत्मा जगा सकता है, जैसा वो कहता है वैसा पालन करो। बाकी जिस धर्म में हो उस धर्म में रहो। गुरु जी ने कहा है जिस धर्म में हो जो करते हो करो, लेकिन नाम एक ही जपो। अपनी ड्यूटी निभाते जाओ जो तुम्हारी ड्यूटी है। आज एक गुरु भाई ने फ़ोन किया, वो पहले गायत्री के साधक थे, फिर बाद में गुरु जी का मिला तो गुरु जी का नाम जप करते हैं, लेकिन उनका परिवार जो है अभी भी गायत्री का ही करता है। तो आज कोई उन्होंने अनुष्ठान किया होगा घर में गायत्री का, तो बोले मुझे भी बिठा के अनुष्ठान करवा दिया। कोई यज्ञ वगैरह किया होगा छोटा मोटा, तो बोला हमें भी करवा दिया, इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो बात बड़ी सीधी है कि आपके घर में क्या चल रहा है, आपके परिवार में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, वो आपकी ड्यूटी आप निभाओ, ड्यूटी की तरह निभाओ, लेकिन उपेक्षा मत करो उस चीज़ से। तो आप अपना कर्तव्य निभाओ, जो करना है करो, जो हो रहा है उसमें भागीदार बनो, लेकिन उपेक्षा मत करो। उपेक्षा मत करो, कोई भी काम उपेक्षा से मत करो। सिर्फ नाम जपो सच्चे मन से, गुरु के प्रति समर्पित होके कि हे गुरु भगवान, हमें आप त्रिविध तापों से मुक्त करवाओ और आत्म रूप में जागृत करो। यही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। बाकी तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा घर है, वो सब तो तुम्हारा कर्तव्य के अधीन है। तुम कर्म करो, तुम मेहनत करो, और मेहनत के अनुसार जो है तुम आगे बढ़ोगे, बस वही है। लेकिन मनुष्य जीवन को समझना, अपने आप को मनुष्य की कैटेगरी में रखना ज़रूरी है। मनुष्य के लिए दिया गया जो भगवान ने जो कर्म मनुष्य को बताया है, वो भगवान का नाम जप है, वो तुमको करना ही है। वो
वही तुम्हारा कर्म है। अगर मनुष्य होके तुमने नाम नहीं जपा तो तुमने मनुष्य होके कर्म नहीं किया, तुम कर्म वहीन रहे। और तुम किस में फंसे रहे? वो कर्तव्यों में, और उसको करते रहे, उसका फल पाते रहे, वो सब होता है। तो तुम जिस कर्म में फंसे हो वो मुख्य रूप से कर्म नहीं है, मनुष्य के अनुसार वो कर्म नहीं है। वो तो पशु पक्षी कर रहे हैं, वो तो कर्म का अधिकार नहीं रखते। तो तुम भी अगर अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हो तो तुम्हारे उस कर्म को कर्म कैसे माना जाएगा? एक चिड़िया अपने परिवार को पालती है, उसके कर्म को कर्म नहीं माना जाता। तो तुम अपने परिवार को पालते हो तो तुम्हारे उस कर्म को कर्म कैसे माना जाएगा? ये तो भेद हो गया, ये तो ईश्वर की गलत बात है ना। चिड़िया के पालन पोषण को कर्म नहीं माना और मनुष्य के परिवार पालन पोषण को कर्म योग मान लिया। ये कैसा सिद्धांत है? ये कैसा न्याय है? हम नहीं मानते ऐसे न्याय को, मैं तो नहीं मानता। जो सारे तो उसी की संतान है, जहाँ चिड़िया उसकी संतान है वहाँ मनुष्य भी उसकी संतान है। फिर दोनों में भेद क्यों कर्म का? बताओ। वो धर्म है, माता पिता होने का धर्म है, औलाद होने का धर्म है। और भगवान गीता में बोलते हैं सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो तू अपना सारा समय उन धर्मों के लिए खट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो तो धर्म उसको तू करता रहे, लेकिन कर्म नाम जप को कर, मुझे समर्पित करके कर कि तुम्हारी इच्छा से होता है जो कुछ है। तुम्हारी इच्छा से मैं धर्म को निभा पा रहा हूँ, तुम्हारी शक्ति से मैं धर्म को निभा पा रहा हूँ। तुम ही हो और तुम्हारा नाम जप करता हूँ मैं। पशु पक्षी ऐसा नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो। तो ये बात है। तो जिसे भी गुरुदेव का मंत्र मिले, ध्यान मिले, उसे ध्यान करना चाहिए, बाकी नहीं सोचना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। और आत्म जागृति हो जाएगी। जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूँ ये आत्म जागृति के बाद आपको स्वयं स्पष्ट हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, ये आज इतनी ही बात करेंगे। ये थोड़ी छोटी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है धर्म और कर्म के बीच में जो बाधा बनता है। इज्म तो है लेकिन हमारा पर्सनल एक प्रॉब्लम है मनुष्य का, वो है असंतुष्टि। थक जाना, हम थक जाते हैं, हम अपने धर्म को निभाते निभाते थक जाते हैं और थक जाने से हम अपने धर्म का त्याग कर देते हैं। हमारा शरीर थक जाता है, हमारा मन थक जाता है, बुद्धि थक जाती है, प्राण थक जाता है। और जब हम थक जाते हैं तब हम अपने धर्म को निभाने में थोड़े असक्षम हो जाते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं समझता है कि आप किस परेशानी में हो, मानसिक परेशानी में हो, किस परेशानी में, लेकिन वो अपेक्षा में आ जाता है। उस समय अपने धर्म को बनाए रखना सबसे कठिन होता है, क्योंकि उस समय असंतुष्टि का जन्म होता है। और जहाँ असंतुष्टि होती है वहाँ क्लेश होता है, जहाँ क्लेश होता है वहाँ अशांति होती है, जहाँ अशांति होती है वहाँ मतभेद, और जहाँ मतभेद होता है वहाँ अज्ञानता, अस्मिता, अंधकार, तमस छाने लग जाता है। तो धर्म निभाते समय मन को शांत रखो, और कोई तुम्हें समझेगा नहीं, तुमको स्वयं को समझना है, स्वाध्याय करना है, स्वयं का स्वाध्याय करना है। तुम दुनिया को नहीं बदल सकते, स्वयं को शांत रख सकते हो, स्वयं को बदल सकते हो। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, पता नहीं आपके
कान से जा रही हैं, सर से निकल रही हैं क्या, लेकिन मैं आपको बहुत गहन अध्ययन से बता रहा हूँ, साक्षात्कार से बता रहा हूँ। ये ज्ञान दिया नहीं जा रहा है, मैं आपको अपने साक्षात्कार को साझा कर रहा हूँ। ये बहुत सूक्ष्म बात है जो मैं बोल रहा हूँ, शब्दों में बोल रहा हूँ, लेकिन ये शब्द नहीं है, ये परिणाम है योग का। हमारे योग से हमारे जीवन में जो प्रकट हो रहा है, जो भाव प्रकट हो रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो है। मैं जानता हूँ कि मैं कब संतुष्ट हो गया, मैं जानता हूँ मैं कब क्लेश में पड़ गया। मैं अपने आप को असंतुष्ट होता भी देख रहा हूँ, क्लेश में पड़ता भी देख रहा हूँ, दुविधा में पड़ता भी देख रहा हूँ, सब में देख रहा हूँ अपने आप को। ये मेरा साक्षात्कार है। ऐसा नहीं है कि मेरी चेतना नीचे गिर रही है, नहीं, चेतना नीचे नहीं गिर रही है, बल्कि उस चेतना को मैं साक्षात्कार कर रहा हूँ जो नीचे गिराती है। मैं देख पा रहा हूँ, मैं उसमें गिर नहीं रहा हूँ। तो मैं देख पा रहा हूँ तो मैं स्वाध्याय कर सकता हूँ और मैं वापस खड़ा हो सकता हूँ। और जब हम अपने धर्म निभाने में असक्षम हो जाएंगे तो हमारे पास क्या तरीका, क्या है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यही है कि तब भी जितना कर सकेंगे करेंगे, लेकिन अपेक्षा नहीं करेंगे। अपेक्षाएं ही दुख का कारण है। मन को अगर शांत स्थिति में लेके जाना है तो अपेक्षाएं सबसे पहले त्यागनी पड़ेगी। करो, कर्म करो, इच्छा नहीं करो। धर्म निभाओ, इच्छा मत करो। बड़ा कष्टकारी है, लेकिन कोई रास्ता भी नहीं है। अगर मन को शांत अवस्था में लेके जानना है कि शांति क्या है, तो तुमको स्वयं पर ही कार्य करना पड़ेगा। और ये कार्य तुम भौतिक रूप से मस्तिष्क के बुद्धि से करोगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, ये जब तुम नाम जप करोगे, जब तुम ध्यान करोगे ना, तब तुम्हें शक्ति मिलेगी नाम जप से और ध्यान से। और मैं तुम्हें शिक्षा दे नहीं रहा हूँ, ये सत्संग है। और तुम अगर इस सत्संग तक पहुँचे हो और मेरी बात सुन रहे हो, तो समझो कि तुम्हें जो मिल रहा है वो तुम्हारे नाम जप का और तुम्हारे ध्यान का प्रभाव है कि मैं तुम्हें समझने में मदद कर रहा हूँ, दे कुछ नहीं रहा हूँ। सत्संग दे रहा है तुमको, तुम्हारे अंदर का सत्य ही है जो सत्य से जोड़ता है, सत्संग से जोड़ता है। तो तुम्हें कोई कुछ दे नहीं रहा है, तुम्हें समझने में सिर्फ मदद कर रहा है तुम्हारी स्थिति को, और वो सत्संग है। क्योंकि मैं तो तुमसे टेलीफोन पर बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने आप से बात कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं है कि कौन मुझे सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, लेकिन मैं खुद को सुन रहा हूँ। आप जब देखोगे ना पूरा सत्संग, तो आप देखोगे कि मैं खुद सोच में जाता हूँ। कभी मेरी आंखें ऐसी होती हैं, कभी मैं ऐसे सोचता हूँ। तो मैं किससे बात कर रहा हूँ? मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, अपने आप को स्वाध्याय में लेके जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ नहीं दे रहा, तुम्हारा स्वाध्याय नहीं कर रहा, अब तुमको खुद स्वाध्याय करना है। तो तुम्हारी उपलब्धि ये ज्ञान नहीं है, तुम्हारी उपलब्धि सत्संग है। तुम्हारे नाम जो पर ध्यान से जो तुम्हें मिला वो सत्संग मिला, स्वाध्याय करने का एक प्लेटफॉर्म मिला है, वो तुम्हारे साधना से प्रकट हुआ है। तो तुम तब कर पाओगे ये सारी चीज़ें, सत्संग से तब जुड़ पाओगे जब तुम्हारे अंदर सत्य के साथ जुड़ने वाली कोई शक्ति अंदर प्रेरित कर रही है, और वो नाम जप है। सत्संग कभी व्यक्तिगत नहीं होता, या फिर ये कहो कि सत्संग कभी सामूहिक रूप से सबको बोले जाने वाला नहीं है। ये कह सकते हैं कि सत्संग उल्टा व्यक्तिगत है, मतलब हमारे लिए है, मेरे लिए है, सिर्फ 10 लोगों के लिए नहीं है, एक एक के लिए। अगर 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं तो एक एक व्यक्ति के लिए है, सामूहिक रूप से नहीं है। बैठते हैं सामूहिक रूप से, लेकिन मिल रहा है हमें अपने अंदर के लिए, अपने लिए। एकमात्र सत्य की जानकारी ही हमें सच्ची शांति दे सकती है।
नहीं तो संभव नहीं, बुद्धि से शांति संभव नहीं। ठीक है, चलिए। रीना कह रही है साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार का मतलब है कि जैसे हमें चोट लगी तो दुख हुआ ना, दर्द हुआ, तो हमने दर्द का साक्षात्कार कर लिया। जिस चीज़ को भौतिक रूप से हम 4 लेवल पर अनुभव कर लेते हैं वो साक्षात्कार में आता है। भौतिक 4 लेवल हैं। बुद्धि के लेवल पर पढ़ाई लिखाई कोई कर लेता है तो स्कूल जाता है तो उसको स्कूल का साक्षात्कार हो गया, वहाँ क्या सीखा, पढ़ाई सीखी, विद्या का साक्षात्कार हो गया। वैसे तो मूल रूप से अविद्या है, बाहर से जो कुछ भी सीखा जाता है। मन बड़ा प्रसन्न है, वाह आज ये खाने की इच्छा है, तो इच्छाओं का साक्षात्कार हो गया कि इच्छाएं कैसे होती हैं। घर में कोई नया बच्चा आया है, शादी है, अपने किसी प्रिय के प्रति प्रेम है, दोस्त है, मित्र है, तो ये प्राण का साक्षात्कार है, संबंधों का साक्षात्कार है। आपके पास है शरीर के रूप में, आप बच्चे थे, बड़े हो गए तो जवानी का साक्षात्कार हो गया, अब बुढ़ापे का साक्षात्कार होगा, बचपन का हो गया। तो जो चीज़ हम ग्रहण कर लेते हैं, जिस चीज़ की जानकारी हमें प्रैक्टिकल रूप में हो जाती है, वो साक्षात्कार है। अब गुरु भगवान की एक बात है, कहते हैं ईश्वर जो है, भगवान जो है, वो कथा कहानी का विषय नहीं है, साक्षात्कार का विषय है। भगवान साक्षात्कार का विषय है। तो साक्षात्कार का मतलब है कि हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा प्राण और हमारा शरीर, इन 4 लेवल पर भगवान को महसूस किया जा सकता है। चारों लेवल पर भगवान को महसूस किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे श्रीमद्भागवत, और श्रीमद्भागवत में देखते हैं आज क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद्भागवत श्री शुक सुधा सागर तृतीय स्कंध। आज हम पढ़ेंगे 15वां अध्याय तृतीय स्कंध का, जिसमें जय विजय को सनकादि का शाप। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दीति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आकांक्षा थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज यानी कि वीर्य को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए। ओह माय गॉड। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवन, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे, हम तो इसमें बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवादिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों के भाव को जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है।
कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिया और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पण करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव, आप जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ ये दीति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमय करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाभावों, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्व में लोक सब लोकों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा अब उनकी आराधना करते हैं। आहा, क्या बात है! सुना आपने? सुना क्या कहा है? यही बात जो हमने अभी पहले भाग में किया सत्संग के, वही बात यहाँ पर हो रही है। क्या बात हो रही है? फिर से सुनिए आप जरा। कहते हैं, एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्व में सब लोकों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाओं को छोड़कर केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। भगवान कहते हैं, सब धर्मों को मेरे प्रति समर्पण करके कर्तव्य निभाओ और मेरा नाम जप करो तो तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। यही बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको श्रीहरि तभी मिलेंगे जब आप अपने सारे धर्मों के प्रति कामनाओं को छोड़कर अपने धर्म कर्तव्य निभाते हुए और नाम जप करो ईश्वर का। जिस धर्म में आप हो, चाहे कोई भी धर्म है, पितृ धर्म है, मातृ धर्म है, कोई भी धर्म है, आप उसको निभाते जाओ, लेकिन नाम जप करो। आत्म जागृति के लिए, आत्म प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए नाम जप करो। वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोकों में नैही श्रेयस नाम का एक वन है। नैही श्रेयस नाम का एक वन है जो मूर्तिमान कैवल्य सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपनी प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवरों में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरन उस गंध को उड़ा कर लाने वाले वायु का ही बुरा भला कहते हैं। जिस समय भ्रमर राज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए
कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे भी उस कीर्तनानंद में बेसुध हो जाते हैं। इस बात से मुझे एक बात याद आई। हमें जब नाद सुनाई देने लगता है ना, नाद सुना, नाद जिसको सुनने लग जाएगा ना, उसको आएगा मेरे कान में ना एक झिंगुर की आवाज़ चल रही है, कीड़े की जैसे आवाज़ चल रही है। तो मानो यह भी उस कीर्तना आनंद में बेसुध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहाँ के मंदार, कुंद, कुर्बक, तिलक वृक्ष, उत्पल, रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, अरण, पुन्नाग, नागकेसर, बकुल यानी कि मौलसिरी, अंबुज यानी कि दिन में खिलने वाले कमल और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोक वैदुर्य, मरकत मणि यानी कि पन्ने और स्वर्ण के विमानों से भरा हुआ है। तो ये उस लोक की व्याख्या हो रही है जिसे वैकुंठ धाम कहते हैं। ये सब किसी कर्म फल से नहीं, बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। देखो, हमने आपसे कहा था कि कर्म फल से भगवान प्राप्त नहीं होते, बल्कि कर्म के फलों से नष्ट होने के बाद निष्काम कर्म से भगवान प्राप्त होते हैं। ये बात हमने पहले भाग में कही थी सत्संग में, और यही बात श्रीमद् भागवत में लिखी हुई है कि ये सब किसी कर्म फल से नहीं, बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती। जिस समय अपने चरण कमलों के नुपुरों की झनकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती हैं, उस समय उस कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हैं। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ा भवन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनमें मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है यूँ जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती है। जो लोग भगवान की पापापहारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधनी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब ये उनके पुण्य को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती है। आह, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है, मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी इसकी चाह रखते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित है। देवादिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विह्वलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके से शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वह परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय सनकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्रियों की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियों को पार करके जब वे 7वीं पर पहुँचे, तब वहाँ उन्हें हाथ में गदा लिए 2
समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी तथा बाकी भौहें फड़कते हुए नासिका रंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ शोभ के से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे स्वर्ण और वज्रमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 ड्योढ़ी लांग कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे। एक सेकंड, मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम लगा देते हैं, उसमें शायद ये भी बात आ जाएगी। आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से नंग धड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादिक के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बैत अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के ही समान समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों को शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं रखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदाभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली है? बोल रहे हैं, ये क्या समस्या है? वैकुंठ लोक में सब पवित्र हैं, शुद्ध चित्त हैं, और तुम हमें रोक रहे हो। क्या शंका तुमको हो गई कि हम भगवान का क्या कर लेंगे? हैं? भगवान को हमको प्रभावित कर देंगे? हमें रोकने का कारण ही नहीं है कुछ। तुम्हें शंका क्यों हो गई कि हमारा अंदर जाना किसी प्रकार से कोई विघ्न हो सकता है? तो कहते हैं, भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाली भय की कल्पना कर ली तुमने। तुम हो तो इन भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम पर अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ, जहाँ काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादिक के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के
शास्त्र समूह से निवारण होने योग्य ना जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट पड़े। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, ये जो ब्राह्मण का है ना, वो जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। ये ब्राह्मण जाति वाले ब्राह्मण नहीं है, जो ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं, ये वो ब्राह्मण नहीं है। जो आत्म रूप से जागृत हैं, भगवान का अंश हैं, जो अपने घटाकाश में ही उस महाकाश को जान लेते हैं, उस तत्व को जान लेते हैं, वो ब्राह्मण, क्योंकि वही हैं जिन्हें गुरु की उपाधि दी जाती है, और वही हैं जो भगवान का वो कार्य करते हैं जो भगवान स्वयं नहीं करते। भगवान को पृथ्वी पर हृदय में प्रकट करवाने वाला वो गुरु ही है। तो यहाँ ये ब्राह्मणों से जिनसे वो डर रहे हैं ना हरि, ये गुरु हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु का कार्य गुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसलिए हरि को थोड़ा डरना चाहिए कि गुरु न रहा तो भाई मैं अवतार कैसे लूँगा, मुझे पृथ्वी पर प्रकट कौन करेगा, मैं हृदय में कैसे प्रकट होऊंगा, मुझे तो वही प्रकट करवाता है, वो तो मेरा ही सब, भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन हम उसे गुरु के रूप में जानते हैं। तो ये वो ब्राह्मण नहीं है, ठीक है, मेरी दृष्टि में तो ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो गुरु है। भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना भी चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय ना समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपके थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें हमारी भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह ना प्राप्त हो। इधर जब साधुजनों के हृदय धन भगवान कमल नाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने साधु संकादिक साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर ही वहां पहुंचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं। सनकादिक ने देखा कि उनकी समाधि के विशेष श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षद गण छत्र चामरा आदि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान दो श्वेत चंवर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हों। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल श्याम वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीताम्बर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रख दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुघड़ नासिका, बढ़ा हुआ सुंदर मुख, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था और चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्याभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादिक मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। सनकादिक मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न होकर रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणार विंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी।
भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर और कुंद कली के समान मनोहर हास्य से उसकी शोभा और भी बढ़ रही थी। उसकी झांकी करके वे कृत्य कृत्य हो गए और फिर पद्म राग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादिक मुनियों ने कहा, अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दृष्टिचित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभो, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप आविराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्मा तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन अपनी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभो, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके आत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भौएं ही भयभीत कर देती हैं, उन इंद्र पद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान, यदि हमारा चित्त भौरों की तरह आपके चरण कमल में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण रहें, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषय सक्त अचितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। अच्छा, अब अगला अध्याय है 16वां अध्याय, जय विजय का वैकुंठ से पतन। ये पढ़ लेते हैं, समय अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा रसपान और कर लेते हैं, थोड़ी देर और 20-25 मिनट, ठीक है। 16वां अध्याय, जय विजय का वैकुंठ से पतन। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, जब योग निष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब वैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। यह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। मेरी निर्मल सुयश सुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं विकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है, इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है, और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। श्री हरि भगवान जो इस समय कह रहे हैं वो कितना भगवान के चरित्र को दर्शाता है कि भगवान अपनी कीर्ति का सारा श्रेय जो है वो अपने भक्तों को दे रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं?
भगवान स्वयं को भी कोई मतलब प्रतिष्ठा पद पर, भगवान तो भगवान है, लेकिन कह रहे हैं कि मेरी ये प्रतिष्ठा, मेरा जो कुछ भी है ये तो आपके कारण है, ब्राह्मणों के कारण है, भक्तों के कारण है। और भक्तों का कोई अपमान करे और मेरे ही पार्षद मेरे ही भक्तों का अपमान करें तो ये उनकी नहीं, मेरी उदंडता है या मेरा दोष है। भगवान स्वयं पर दोष ले रहे हैं। अगर हम भगवान के इस चरित्र को देखें, फिर अपनी तरफ देखें और फिर अपने मैं की तरफ देखें या फिर मेरे की तरफ देखें तो पता चल जाएगा। चलिए, कहते हैं आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है, और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन होने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। यद्यपि इन्हीं के लेश मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते हैं। जो अपने संपूर्ण कर्मफल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं, वह निष्काम ब्राह्मण ग्रास ग्रास पर तृप्त होते हुए घिसे तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख में जैसा तृप्त होता हूँ, वैसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता। हाय हाय हाय, क्या बात है! क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भगवान? कहते हैं जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं। ये बात हमने सत्संग के पहले भाग में की थी ना। जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं, वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास ग्रास पर तृप्त होते हुए घिसे तरह तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख में मैं जैसा तृप्त होता हूँ, वैसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या 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 बात है। भगवान कहाँ ग्रहण करते हैं? यज्ञ होते हैं, यज्ञों में आहुतियाँ दी जाती हैं, तो भगवान अग्नि स्वरूप होके उन आहुतियों को ग्रहण करते हैं, भोजन। और कहते हैं कि जो ब्राह्मण, जो भक्त अपने सारे कर्म फल को मुझे समर्पण कर कर जब वह भोजन करता है, तो उसके मुख में जो भोजन है वो भगवान ग्रहण करते हैं। हम कहते हैं झूठा भोजन का भोग कैसे लगाएंगे भगवान को? हाय 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 रे बुद्धि, हाय 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 हाय, हे बुद्धि, हाय हाय हाय। तुम क्या सोचती है, कैसे सोचती है? श्री हरि क्या बोल रहे कि जो सारे कर्मों के फल मुझे सौंपता है और मुझे सौंप के निष्काम रहता है, उसको जब भोजन करता है तो उसके मुख में, तब उनके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ, वैसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता। क्या भाव है भगवान का! भगवान का स्वभाव देखो। भगवान की चरण रज में सब पापों को नष्ट करने की शक्ति है, लेकिन कहते हैं ये शक्ति आई कहाँ से? भक्ति से। जो निष्काम है उसकी सेवा से मेरे चरणों में वो शक्ति है जो सब पापों को नष्ट करती है। आय हाय हाय, कोई भी चीज़ है, हमारे पास कुछ भी है, अगर हम भगवान को समर्पित कर दें और भगवान से वो रिफ्लेक्ट हो, भगवान से फिर प्रकट हो, तो वो सब तापों को नष्ट कर देती है। इसीलिए गुरु भगवान कहते हैं
कि बेटा सिद्ध योग जो नाम जब तुम करोगे ना वो निष्काम है, उसका कोई इच्छा, उसको वो निष्काम है, वो भगवान के लिए कर दिया, भगवान को दे दिया, भगवान से प्रेम के लिए। और वही नाम जब भगवान से प्रकट होकर वापस तुम्हारे जीवन में प्रकाशित होगा तो तुम्हारे त्रिविध ताप जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारा ही निष्काम जप जो है वो तुम्हारे त्रिविध तापों को नष्ट करेगा, लेकिन तब जब तुम उसे अर्पण कर दोगे भगवान को। तो इसीलिए निष्काम कर्म का मतलब है सब धर्मों को छोड़, मुझे जप, मुझे भज, तेरी ही भक्ति से तेरा ही कल्याण होगा, लेकिन मुझे भज, मेरे माध्यम से आ। क्या सुंदर है। निष्काम योग का भगवान, निष्काम कर्म का भगवान ने क्या सुंदर वर्णन दिया है। आय है, आय है। क्या बताएं। भगवान कहते हैं मैं उसके मुख में भोग लगाता हूं, मुख के अंदर। शबरी माता, शबरी माता जूठे बेर खिला रही। अब वो जूठे नहीं है, वो तो जब खा रही है माता तो भगवान ने तो उसके मुख में ही भोजन कर लिया। जूठे तो बाहर हमें दिख रहे, भगवान ने तो उसको ग्रहण किया, शबरी माता के मुख के अंदर ही ग्रहण कर लिया। आय हाय, क्या सीन है, क्या दृश्य है, क्या दृश्य है। चलिए, योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है तथा मेरी चरणोदक करूपिणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोगों को पवित्र करती है। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूं, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। आया है। ब्राह्मण दूध देने वाली गौएं और अनाथ प्राणी, ब्राह्मण दूध देने वाली गौएं और अनाथ प्राणी ये मेरे ही शरीर हैं। इसीलिए सेवा करते हैं, इसीलिए गौ की सेवा करते हैं, अनाथ प्राणियों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। बार बार मैं कह रहा हूं, ब्राह्मण जाति वाला नहीं, ब्राह्मण जो ब्रह्म तत्व को जगा चुका है, प्राप्त हो गया। हमारे गुरु जी, हमारे गुरु जी भगवान का शरीर है। आए है, क्या बात है, क्या बात है। नाचू बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के गिरधर जैसे दूत, जो सर्प के समान क्रोधी हैं, अत्यंत क्रोधित होकर अपने चोंचों से नोचते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी जो उसमें मेरी भावना उसके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं, तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय ना समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ये आपके अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, सनकादिक मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण सार युक्त दुर्विज्ञ और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वह ये न जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं।
भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु वे हाथ जोड़कर कहने लगे। मुनियों ने कहा, स्वप्रकाश भगवन, आप सर्वेश्वर होकर भी जो ये कह रहे हैं कि यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है, यह हम नहीं जान सके हैं। प्रभो, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं। वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर इसकी रक्षा होती है तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुह्य रहस्य हैं। यह शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्ति प्रायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर को पार हो जाते हैं। फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है। भगवान, दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में रहती हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्त जन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भौरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं। किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूलि और श्री वत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप सत्यादि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया अपने इन तीन चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। आय हाय, तप, शौच और दया अपने इन तीनों चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। हे देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा ना करें, तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए, क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करता है। प्रभु, आप सत्व गुण की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभीष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रीति पालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। यह तो आपकी लीला मात्र है। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझें वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार से आपसे सहमत हैं। अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को शाप दिया है, इसके लिए हम ही को उचित दंड दें, हमें वह भी सहस्र स्वीकार है। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने इन्हें जो शाप दिया है, सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनियों को प्राप्त होंगे और वहाँ क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर उन मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमुदित हो वहाँ से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित
अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देव श्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्म शाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया। पुत्रों, फिर जब वे वैकुंठ लोक से गिरने लगे तब वहाँ श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दिति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है उसमें भगवान के उन पार्षदों प्रवरों ने ही प्रवेश किया है। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण हैं, उनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार पाते हैं। वे सत्वादी तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है। 16वां अध्याय संपन्न। 17वां अध्याय शुरू होगा। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष का दिग्विजय। अच्छा, इसमें एक जगह आता है, देखिए सुनिए। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें शाप दे दिया था। माँ लक्ष्मी ने भी उन्हें पहले शाप दिया हुआ था जय विजय को। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। ये दो लाइनें हैं लेकिन बड़ी मुख्य हैं, रहस्यवादी हैं। ये दोनों लाइनें जो है रहस्यवादी हैं। क्या कह रहे भगवान? दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, क्या कह रहे भगवान? कि तुम दैत्य योनि में प्रवेश करोगे और मेरे प्रति तुम्हारा क्रोध होगा बड़ा जबरदस्त। आय हाय, आहा, बड़ा जबरदस्त क्रोध होगा, इतनी नफरत होगी, इतना क्रोध होगा कि तुम्हारी एकाग्रता मेरे प्रति हो जाएगी। आए, क्या बात है जी, आय हाय, आहा। भगवान कहते सब भूल गए, तुम ऐसा क्रोध होगा कि तुम्हें किसी से स्नेह हो ना हो, किसी और से कुछ लगाव या कुछ भी हो ना हो, तुम्हारा मेरे प्रति एकाग्रता हो जाएगी। सिर्फ मैं तुम्हारे लिए हो जाऊंगा। लेकिन क्योंकि तुम दैत्य होंगे, ध्यान तुम मेरा ही करोगे, एकाग्रता तुम्हारी मुझ में ही होगी, लेकिन क्रोध के कारण होगी। आए, क्या रहस्य है, बोलो। क्या कहा भगवान ने? भगवान पर दृष्टि है, क्रोध से है, गुस्से से है, जैसे भी है, लेकिन एकाग्रता भगवान पर ही है। और भगवान ने कहा उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे। हाय हाय, और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। अब सोचिए, जब हम योग में प्रवेश करते हैं तो तमोगुण प्रकट होता है। फिर साधक होता है ना, साधक जब साधना में प्रवेश करता है तो बड़ा परेशान सा फील करता है, सोचता है मेरे में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हे भगवान तू कहाँ है प्रभु, कहाँ है भगवान की क्या उदारता है। भगवान कहते हैं जो मेरे प्रति एकाग्र हो गया, किसी भी कारण से हो गया, जिसका मैं ही मैं हो गया। भगवान भेद नहीं करते कि तुम भगवान से क्रोध करके उनके प्रति पूरे समर्पित हो या उनसे प्रेम करके पूरे समर्पित हो या भक्ति करके पूरे समर्पित हो। बस तुम्हारे मन में सिर्फ हरि हुए तो वृत्ति का नाश कर देंगे। हाय, क्रोध वृत्ति का नाश कर देंगे और बचे रह जाएंगे स्वयं। हाय, क्या लीला है भगवान की है। तो रावण जो है, आज कल मेरी बात हो रही थी ना एक बहन से, तो रावण ने कितना भगवान से कितनी नफरत की, भगवान राम से, लेकिन प्राप्त किसे हुए? भगवान राम को हुए। भगवान ने स्वयं आके उन्हें उनकी वृत्ति जनित उस शरीर को नष्ट किया और वो स्वयं को
प्राप्त हो गए, भगवान को प्राप्त हो गए। ये बहुत अच्छी लाइन है। जब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। कितने दयालु है भगवान। क्रोध को नहीं देख रहे, हाय, क्रोध को नहीं देख रहे कि मेरे प्रति क्रोध है, ये देख रहे हैं कि मुझे देख रहा है, मुझे सोच रहा है, मेरा ध्यान कर रहा है। हाय, क्या बात है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो आप चिंता मत करो क्या विचार चल रहे हैं क्या नहीं आ रहे, बस नाम जपो। नाम जपने से जो विचार आए आने दो, नाम नहीं छूटना चाहिए। चलिए, तो कल हम पढ़ेंगे हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष का दिग्विजय। फिर वो डिटेल में आएगा, वो युद्ध वगैरह जो है ना, अभी इसमें डिटेल में नहीं आया, हो सकता है आगे डिटेल में हो। चलिए, तो क्या प्रश्न है भाई, क्या प्रश्न है? अरे मैं कहाँ चला गया? हाँ, तो प्रश्न क्या हो गया, प्रश्न कैसे हो गया? प्रमिला कह रही हैं, गुरु भाई रोज़ जाप कर रही हूँ पर जीवन में ये एक समस्या है वो हल नहीं हो रही, क्या करूँ? रोज़ कलेश रहता है पर आजकल टेंशन कम होती है। इसमें देखिए कोई उपाय तो कुछ भी नहीं है प्रमिला बहन। उपाय कुछ भी नहीं है, जो भी समस्या है वो आपका साक्षात्कार है, उसी में से आपको निकलना है। आप डिटैच हो जाओगे ना समस्या से तो समस्या भी चली जाएगी। जब तक हमारी अटैचमेंट है तब तक की समस्या है, जब हम उस चीज़ से डिटैच हो जाते हैं फिर वो समस्या भी नहीं रहती। सारी चीज़ अटैचमेंट से है। आप पर जब तक कुछ प्रभाव डालता है तब तक आप प्रभावित होते हैं, जब प्रभाव नहीं पड़ेगा तो फिर समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, समस्या अपने आप सुलझ जाती है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे साक्षात्कार में भी ऐसा ही है कि जब प्रभाव कम हो जाता है तो समस्या भी कम हो जाती है। ठीक है, तो आप नाम जप करते रहें, इसी से ही आपको निवारण मिलेगा, रास्ता मिलेगा, और कुछ दूसरी कोई चीज़ है नहीं। रीना कह रही हैं बहुत समय लगेगा त्रिविध तापों को नष्ट होने में, फिर भी कितना समय लगेगा? आप रोज़ समझाते हैं फिर भी संदेह क्यों होता है? अज्ञानता ही कारण होगा। नहीं, ज़रूरी भी है कि संदेह रहे। संदेह हम स्वयं अगर संदेह को नष्ट करें, अपनी जागृति से नष्ट करें तो ही अच्छी बात है। जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए ठीक है ये सत्संग, स्वाध्याय आपको करना है। और जहाँ तक बात है त्रिविध तापों की नष्ट होने की, तो देखिए मेरे साक्षात्कार में तो यही आया। हम 2019 में हमने प्रवेश किया योग में, 2019 से 2024 पाँच एक वर्ष होने लगे। हमने देखा है कि बहुत परिवर्तन है हम में। लोग क्या कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम देखते हैं कि हम अपने आप को देख रहे हैं। हालांकि वृत्तियों को हम अपने अनुसार नहीं बदल पाते, वो प्रभाव करती हैं, हम उनके प्रभाव में आते हैं, देखते रहते हैं, हार जाते हैं। वो प्रभाव करती है, हम हार जाते हैं, हम साक्षात्कार करते हैं, फिर धीरे से भगवान निकाल लेते हैं। साक्षात्कार हो गया, निकल जाओ। तो मुझे मालूम नहीं है कितना समय लगेगा हमको बाहर निकलने में, लेकिन यकीन मानिए कि ये समय बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। हमें अभी समय वाला हमने किया था ना, एक सत्संग किया था ना, समय बता रहे थे कहाँ से समय शुरू होता है, फिर कितना कितना समय जाता है। आप सोचो हमारा समय उस समय के अनुसार तो इतना सा है, ये टिच्चू सा है टिच्चू सा है एकदम, लेकिन हमें ज़्यादा प्रतीत हो रहा है। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है कि हम मनुष्य योनि में हैं और हमारे समय के हिसाब से बड़ी तीव्र गति है वो। तो हमारे पास ऑप्शंस भी तो नहीं है ना, तो हमें नाम जपना चाहिए और उस मार्ग पर चलना चाहिए। गुरुजी कहते हैं इसमें समय नहीं लगता है, समय नहीं लगता है। जैसे जैसे पात्रता सिद्ध होती रहती है वैसे वैसे परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, और अगर आप साक्षात्कार नहीं करोगे तो आगे आने वाले बच्चों को कैसे समझाएंगे कि साक्षात्कार क्या है, कैसे त्रिविध ताप नष्ट होते हैं? ये आपकी शिक्षा है और इसी शिक्षा को आपको आगे देना भी है, तो शिक्षा लेनी भी तो ज़रूरी है ना। यही बात है। अगर बच्चा पूछे BA करनी है, MA करनी है, मास्टर्स करना है, PhD करनी है, कितना समय लगेगा इतना समय लगेगा, 25 साल तक पढ़ते ही रहेंगे। अरे
25 साल तक पढ़ोगे, लेकिन आगे जितने भी जियोगे उसका तुम्हें लाभ होगा। ठीक है, चलिए यही है। अगर गुरु जी की जानकारी किसी को चाहिए, सिद्ध योग में कोई आना चाहता है तो मुझे आप व्हाट्सएप करें, मैं आपको सारी जानकारी सिद्ध योग की भेज दूंगा, आप सारी जानकारी देख लेना। और कोई सत्संग में सहयोग करना चाहे तो इसी नंबर पर आप सहयोग कर सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे या जो भी करना चाहते हैं इसी नंबर पर कर सकते हैं। सिद्ध योग निःशुल्क है, लेकिन सत्संग जो है ये समर्थन से चलता है, तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको नंबर दे दिया 8777211139। ठीक है, नाम मेरा वैसे राजू शर्मा आएगा, लेकिन राज शिव हमारा नाम हमें साधना में प्राप्त हुआ। शिव मेरे पिताजी का नाम है, तो उनका नाम मेरे नाम से जुड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी प्रेरणा से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, आज का जो सत्संग है वो श्री गुरु के श्री चरणों में, और कल मिलेंगे हम लोग ध्यान में और सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री।